हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आप सबको स्वागत है आपके अपना चैनल कोच कबीर में। क्या आप इस साल 12th पास किए हो, यानी कि एचएस पास किए हो और अभी भी कौन सा स्ट्रीम में पढ़ोगे, कौन सा सब्जेक्ट लोगे, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो क्योंकि अभी तक करियर के बारे में आप कुछ सोचा नहीं? क्या आप ऑलरेडी कॉलेज में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, लेकिन अभी तक करियर के बारे में कुछ निर्णय नहीं लिया? या फिर आप ऑलरेडी कॉलेज पास आउट हो लेकिन अभी तक अपना करियर शुरू नहीं किया? अगर ऐसा है तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए बेहद इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है कैसे चुने अपना करियर, यानी कि हाउ टू चूज योर कैरियर। सो लेट अस स्टार्ट टूडेज वीडियो। आपको एक काम करना है दोस्त, आप एक लाइक मार दो और ठीक नीचे यहाँ रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, वहाँ हिट करो और साथ साथ बेल आइकन को दबाना भूलना मत। सो लेट अस स्टार्ट। आज के टॉपिक है हाउ टू चूज योर कैरियर, कैसे चुने अपना कैरियर। तो इस टॉपिक पर हम लोग का सीधी सी 3 फैक्टर पर काम करना है और 4 स्टेप्स है। 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा आपका कौन सा कैरियर बेस्ट रहेगा आपके लिए, कौन सा कैरियर चुनने से आपका उस कैरियर में सक्सेस पाना आसान रहेगा और सक्सेस आपको मिलेगा। तो ये 3 फैक्टर्स कौन सा है? सवाल करें अपने आप को, कैरियर आपको क्यों चाहिए? जब आप अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हो, जब अपना फैमिली लाइफ में आप एंट्री करते हो, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ती है। तो अपना जिम्मेदारी निभाने के लिए आपको बहुत सारे पैसा भी चाहिए होता, एक हैंडसम इनकम के लिए, अच्छा इनकम के लिए, ताकि आप अपना सारी जिम्मेदारियां बड़ा आसानी से और अच्छे ढंग से निभा पाओ। इसके लिए मनी चाहिए। तो करियर चुनने के लिए पहला जो फैक्टर है वो है प्रॉफिट। मीन्स आपका जो स्किल्स है, आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो ट्रेनिंग है या जो भी एक्सपीरियंस आपने गैदर किया, कौन सा करियर चुनने से आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपको सबसे अच्छा अर्निंग होगा, इस बात को आपको सोचना है। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज प्रॉफिट। अब सेकंड फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है आप कोई भी काम अगर करते हो, मान लो आधा घंटे के लिए भी कोई काम करते हो, अगर उस काम में आपका मन ना रहे, आपको ज़बरदस्ती करना पड़े, तो उस काम से आपका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। ये तो आप मानते ही हो। तो अगर कोई कैरियर आप चुनते हो और ये कैरियर आपका 1-2 दिन या 1-2 साल के नहीं है दोस्त, ये कैरियर आपका उम्र भर है, आपका आपके आगे सारे जीवन उस कैरियर के साथ आपको निभाना है, आपको चलना है। तो उस कैरियर के प्रति आपका मन का भावना जुड़े होना चाहिए, आपका प्यार उस कैरियर के साथ लगे होना चाहिए, आपका पैशन उस कैरियर के साथ फिट करना चाहिए। तभी आपका वो कैरियर मज़ेदार होगा, आपके लिए बहुत एंटरटेनिंग होगा और आप आसानी से उस कैरियर के साथ आगे बढ़ पाओगे और कैरियर में सफलता मिलेगा। दूसरा फैक्टर हो गया पैशन। और तीसरा जो फैक्टर जिस पर आपका कैरियर डिपेंड करेगा, दैट इज पर्पस। दोस्त देखो, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। मानव जीवन हमें मिला, हम जन्म लिए, बड़े हुए, संसार धर्म निभाए और एक समय इस दुनिया से चले गए। इतने से काम के लिए तो हम लोग इस मनुष्य जीवन नहीं पाया, ये बात तो सही है, ये बात तो तय है। हमारे जीवन का कुछ और उद्देश्य होना चाहिए और वो है, आप अपने आप को पूछिए, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आप अपना नाम रोशन करना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपके कर्म के द्वारा आप अपना समाज में कुछ अच्छा परिवर्तन लाए, आप अपना माँ बाप के नाम रोशन करें, आप ऐसा कुछ कर जाए जिसमें देश का नाम रोशन हो? तो दैट इज पर्पस। सो ये तीनों बातें, पहला प्रॉफिट, दूसरा पैशन और तीसरा पर्पस, ये तीनों फैक्टर जिस कैरियर में शूट करता है
मैच करता है, दैट इज योर ड्रीम करियर। ये हो गया 3 फैक्टर आपको करियर चुनने का पीछे जो काम करेगा। और आप आ जाते हैं 4 स्टेप्स। 4 स्टेप से आप आसानी से अपने आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो करियर होगा वो आप चुन सकते हैं। पहला स्टेप क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज एसेस योरसेल्फ। अपने आप को निरीखिए, परखिए, जांचिए, अपने आप को सवाल कीजिए, पूछिए अपने आप को आपका अंदर खूबी क्या है, कौन सा विषय आपको अच्छा लगा होगा, आपको कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ने में बहुत दिलचस्पी रहा, आप हमेशा उस सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमते रहे, आप उसको फाइंड आउट कीजिए। आप अपने आप को पूछिए आपका स्किल किस में अच्छा है। क्या आप कम्युनिकेशन अच्छा करते हो? क्या आप सेल्फ मैनेजमेंट अच्छे कर लेते हो? आपका रहन सहन, आपका डेली एक्टिविटीज बहुत अच्छा है? क्या आपका सेल्फ बिलीफ अच्छे हो, अपने आप पर भरोसा आपका बहुत तगड़ा है? क्या आप टीम वर्क में ज़्यादा विश्वास करते हो, ज़्यादा भरोसा करते हो? या फिर आपका फिजिकल एक्टिविटीज बहुत चुस्त है, आप हमेशा फिजिकल एक्टिविटी में बिजी रहते हो? आप उसको फाइंड आउट कीजिए, वो आपको आगे जाके करियर में बहुत काम आएगा। और इसमें एक बात आपको बहुत काम आ सकता है, वो SWOT फार्मूला, जो S फॉर स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ क्या है, स्किल्स किस में है, आप पूछ लिया। सेकंड पॉइंट आ जाइए W फॉर वीकनेस। अपने आप को ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ पूछिए कौन सा जगह आपका बहुत कमजोर रहा, आपका पर्सनैलिटी में कौन सा विषय में आप बहुत कमजोर रहे। क्या आपको इंग्लिश में बहुत कमजोरी रहा? क्या आपको हिंदी में कमजोरी रहा होगा? क्या आपका फिजिकल एक्टिविटीज सही नहीं रहा? क्या आपका थिंक प्रोसेस ठीक नहीं है? अपने आप को पूछिए और निकालिए आपका वीकनेस क्या क्या है। थर्ड पॉइंट O फॉर अपॉर्चुनिटीज। आपको जो करियर आप सोच रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट रहा, अगर उसमें आप आगे बढ़ते हो तो आगे जाके आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या सुविधाएं मिल सकता है। आपको आज का जो स्किल आपके पास है, जो क्वालिफिकेशन आपके पास है, वो आपका आगे करियर में किस ढंग से अपॉर्चुनिटी के रूप में आ सकता है या नहीं, इस बारे में सवाल कीजिए और उसको नोट डाउन कीजिए। और जो चौथी पॉइंट SWOT, T फॉर थ्रेट्स। आगे जाके आपका जो कमजोरियां है, जो करियर आप चुनने जा रहे हैं, उसमें किस हद तक आपको थ्रेट आ सकता है, आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या आप उसको ओवरकम कर सकते हो या नहीं, इस बारे में अपने आप को पूछिए और उसको नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, दैट इज एसेस योरसेल्फ। और सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ लिंक दे रहा हूं। आपका जो फर्स्ट पॉइंट एसेस योरसेल्फ, इस पर आधार करके आपको जिन सारे पॉइंट्स में जो स्किल्स, जिस पार्ट में आपको स्ट्रेंथनेस मिला, आप उस स्ट्रेंथनेस के आधार पर, आपको अपॉर्चुनिटीज के आधार पर आप एक रिसर्च वर्क कीजिए। जो लिंक्स दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक में क्लिक कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। सारे कैरियर्स, नंबर्स ऑफ कैरियर्स आपको वहाँ अवेलेबल होंगे। आप सारे कैरियर्स को थ्रू जाइए, उसको डिटेल्स रिसर्च कीजिए और उसमें से वो जो 3 फैक्टर जो आपको कैरियर चुनने में काम आएगा, प्रॉफिट, पैशन एंड पर्पस, और ये जो आपका सेल्फ असेसमेंट, इन सारे को पंच करके कौन सारे कैरियर्स आपके ऊपर फिट बैठता है, ऐसा कम से कम 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही 10 कैरियर को आप नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, मीन्स शॉर्ट लिस्ट 10 कैरियर्स सुटेबल फॉर यू। और आगे जाके तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है, अभी आप शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल सेट कीजिए विथ स्पेसिफिक डेट्स। इसका मीनिंग ये है कि आपने जो 10 कैरियर्स को शॉर्टलिस्ट किया और आपका पास जो स्किल्स है, जो क्वालिफिकेशंस है, इन सारे कैरियर्स तक जाने के लिए आपका जो प्रेजेंट स्किल या क्वालिफिकेशन है, इसको ब्रीच करने के लिए आपको और क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें ऐसा हो सकता है, शॉर्ट टर्म गोल में 6 महीने के अंदर आप शायद किसी सीनियर के पास जाए और उनसे आप जुड़े रहे, उनके अंडर में जूनियर के रूप में काम करें और अपना एक्सपीरियंस हासिल करें, जो आपका आगे जाके करियर में हेल्प करेगा। हो सकता है आपको किसी ट्रेनिंग कोर्स करना पड़े और उस साल भर में आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए और आपका करियर में काम आ जाए। हो सकता है आपको किसी बुक पढ़ना पड़े या किसी कोर्स करना पड़े। तो ऐसे ही एक स्पेसिफिक डेट डालिए और उसको लिख डालिए कि आपको अगले 6 महीने में या अगले साल में आप ये सारे काम करेंगे आपका करियर को अचीव करने के लिए। इसमें लॉन्ग टर्म गोल भी सेट कर सकते हो आप, जो कि अचीवेबल हो।
ऐसा हो कि आप अचीव कर पाओ। तो लॉन्ग टर्म गोल भी आप सेट कर सकते हो, जो 1 साल से ज़्यादा, 3 साल से कम, ऐसा 2-3 साल के अंदर आप किस जगह में अपने आप को दिखना चाहते हो, आपको करियर कहाँ शुरू करना चाहते हो, क्या क्या करना चाहते हो, तो उसको एक स्पेसिफिक डेट डालो और उसको समय समय पर ब्रेक डाउन करके उसको देखते रहो कितना आगे आप बढ़ गए हो। और ऐसे ही 1 2 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गया। और आगे जो फाइनल स्टेप है, दैट इज यू हैव टू फाइनलाइज एटलीस्ट 2 ड्रीम कैरियर्स। कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक ही कैरियर सिलेक्ट करना है। ये बात तय है कि आपको अपना जीवन में सफलता पाने के लिए एक से ज़्यादा कैरियर भी काम आ सकता है। और ये बात भी तय है, किसी एक ही कैरियर को पाने के लिए एक से ज़्यादा रास्ता भी हो सकता है। तो आपको कैरियर को हासिल करने के लिए एक्शन प्लान ढूंढ लेना है और किसी भी 2 या 3 कैरियर को आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए और वहाँ पहुँचने के लिए आपको जो भी एक्शन प्लान बनाना है उसको बना लीजिए। तो इस ढंग से अगर आप काम करेंगे, इन तीनों फैक्टर प्रॉफिट, पर्पस और पैशन, और ये चारों स्टेप, एसेस योर सेल्फ, शॉर्टलिस्ट एटलीस्ट 10 ड्रीम कैरियर्स, पुट डाउन short term and long term goals and finalize your dream career with action plan, तो आपका आगे करियर बेहद खूबसूरत होगा और उम्मीद है कि आपको सक्सेस भी हाथ लगेगी। सो दोस्त, आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको लगा कि आज का वीडियो आपके लिए वैल्यू वर्दी रहा तो एक लाइक जरूर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि दूसरों को भी फायदा मिले। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट जरूर कीजिए आगे का टॉपिक क्या होने से आपको लाभ होगा। और एक बात भूलिए मत, नीचे जो रेड बटन सब्सक्राइब है उसको हिट कीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसा ही अच्छे वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देखो और उससे आप अपना लाभ उठा पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू, बाय बाय।